Women and politics always has been a topic of debate. पार्लियामेंट में women representation बिल खारिज हो जाना से लेके ग्लोबली एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन में women representation. What does mean this women representation? ग्लोबली इसका मतलब क्या है और कैसे जेंडर वॉशिंग पॉलिटिक्स में women representation को इन्फ्लुएंस कर रहा है. Back to the history, all women were excluded from voting right until 18th century worldwide. Following that, women suffrage movement शुरू हुआ to give women their voting rights. 1832 तक यूके यूएसए जैसे जगह में ये सफरेज मूवमेंट चलता रहा, बट टिल देन ऑल द राइट्स वर डिनाइड. Consequently, in 19th century, the movement became intense, and then finally in 20th century, women got their voting rights. बट ये तो हुआ अपना राइट कि मैं वोट दे सकती हूँ, बट व्हाट अबाउट द रिप्रेजेंटेशन? उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसा रहा वीमेन का इन पॉलिटिकल पोजीशंस? वोटिंग राइट मिलने के बाद पहला चेयर वीमेन ऑफ द लिटिल खुराल ऑफ द ट्यूबन पीपल्स रिपब्लिक, जो अभी ट्यूबा में है, करेंटली पार्ट ऑफ रशिया. आफ्टर दैट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विच इज कंसिडर्ड एज एग्जीक्यूटिव पोजीशन, वो श्रीलंका से बनी थी. दूसरा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनी थी, जिनको बोला जाता था सेकंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर ग्लोबली, एंड थर्ड बनी थी इजराइल से. ये तो गया कंट्री वाइज प्रेसिडेंशियल पोजीशन. अगर हम यूनाइटेड नेशन का बात करें, जो ग्लोबल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का बात करता है, उसका क्या कंडीशन है? यूनाइटेड नेशन 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 80 साल होने वाला है, एंड यूनाइटेड नेशन हर साल नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है. नॉट सो सरप्राइजिंगली 80 साल के हिस्ट्री में यूनाइटेड नेशन में बस 5 ही फीमेल और वीमेन प्रेसिडेंट्स रहा है till 2026. And more importantly, no woman has ever served as the Secretary General of the United Nations. Secretary General is more powerful position compared to President. Now let's get back to Indian context. 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, 1951 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ. आने वाले अगस्त में हम 80 साल सेलिब्रेट करने वाले हैं हमारे इंडिपेंडेंस डे का. बट 80 साल के हिस्ट्री में इंडिया में ओनली 18 वीमेन चीफ मिनिस्टर रहा है अभी तक. 80 साल का हिस्ट्री एंड ओनली 18 चीफ मिनिस्टर इन एग्जीक्यूटिव पोजीशन. अभी हमारे 28 स्टेट है एंड 8 यूटीज, जिनमें से 3 यूटीज विच आर पौंडीचेरी, दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर हैज इट्स लेजिस्लेटिव अथॉरिटी और असेंबली. ये पूरा मिला के देयर इज ओनली 1 सिटिंग फीमेल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया विच इज इन दिल्ली, रेखा गुप्ता. 28 स्टेट, 3 यूटीज, सब मिला के एक सीएम, जो क्लियरली ये दिखाता है कि इंडिया में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन आर स्टिल वेरी 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 लो. इंटर पार्लियामेंट्री रिसर्च में ये देखा गया है, इंडिया रैंक्ड 149th आउट ऑफ 190 नेशंस इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज ऑफ वीमेन सर्विंग इन द लोअर हाउस इन द पार्लियामेंट. इंडिया जैसे एक नेशन जहां पे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वीमेन, वहां पे राज्यसभा में ओनली 16.8% एंड लोकसभा में ओनली 13.6% पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन आर वीमेन. अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का, प्रेजेंटली वी हैव 72 मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, जिनमें से ओनली 7 फीमेल एज ए मिनिस्टर देयर, जिनमें से 2 ऐसा है जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कि छोड़ के बाकी जो है वो बाकी 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है. क्यों है ये कंडीशन फीमेल रिप्रेजेंटेशन का? अगर 20th सेंचुरी में वीमेन को वोटिंग राइट्स मिल गया, तो राइट्स मिलने के बाद रिप्रेजेंटेशन में आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? रिप्रेजेंटेशन का बात अगर हम करें, तो क्या जितना भी रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं, जितना भी कैबिनेट मिनिस्टर या जितना भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है या जितना भी थोड़ा बहुत सीएम है जो भी पोजीशन में है, क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन का बात करता है, या फिर जेंडर वॉशिंग के माध्यम से उसको बस फेस की तरह यूज किया जा रहा है? क्या है जेंडर वॉशिंग? जेंडर वॉशिंग का मतलब ये है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर ऑर्गेनाइजेशन सुपरफिशियली प्रोमोट करता है जेंडर इक्विटी को, ये दिखाने के लिए कि हम जेंडर इक्विटी को बिलीव करते हैं, इसको प्रोमोट कर रहे हैं, बट वो हिडन वे में डिस्क्रिमिनेटर स्ट्रक्चर को प्रोमोट करते हैं. जेंडर वॉशिंग के माध्यम से ये दिखाया जाता है वीमेन को कि वी आर कंसर्न फॉर यू, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, आपके लिए सारा सुविधा हम लाएंगे, आपके लिए सब कुछ हम करेंगे, बट ओरिजिनली जब करने का बात आए कुछ नहीं वो बस वो परफॉर्मेटिव पोजीशन पे रहते हैं, परफॉर्म करने के लिए, दिखाने के लिए, अपना जो रेपुटेशन है वो अपग्रेड करने के लिए, लोगों के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए, ताकि लोग उस पर एक्विजिशन ना लाए कि तुम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो. पॉलिटिक्स में एग्जैक्टली वही हो रहा है. जब भी कोई बोल रहा है कि हम फीमेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोच रही है, फीमेल को अपना जगह में राइट देने का सोच रहे हैं, वहां पे भी वो लोग कंट्रोल करते हैं कि कितना वो पोजीशन उनको दे सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यूनाइटेड नेशन में देखा कि प्रेसिडेंशियल पोजीशन में फिर भी 4-5 वीमेन आ भी गया, लेकिन सेक्रेटरी जनरल पोजीशन जो कि मोस्ट पावरफुल है वहां पे आज तक एक भी वीमेन नहीं आया, जो ये दिखाता है कि पावर वीमेन के हाथ में देने में अभी भी सोसाइटी को डर लगता है। इवन दो यूनाइटेड नेशन इज ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म टॉकिंग अबाउट लीडरशिप एंड जेंडर इक्वलिटी एंड ऑल दोस थिंग, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू फुलफिल और फिल दैट जेंडर गैप। जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर ओनली 2 है जिनके पास ऑथोरिटेरियन पावर है, बाकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है उनके पास उतना पावर ही नहीं रहता है। मोस्ट हमेशा बोला जाएगा कि नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी हैव दैट रूल, वी हैव दोस रूल, वी आर डूइंग दैट, but in reality they are doing nothing. In reality, through gender washing they are increasing the gender gap, gender inequality. और इसके बारे में कोई कुछ इसलिए भी नहीं बोल पाता है because they are performative, they are showing so much ओपनली पब्लिक फोरम में बहुत जगह पे कुछ कुछ एक्ट्रेस को, कुछ कुछ सेलिब्रिटी को, कुछ कुछ पीपल को फेस के तरह यूज करके बोल रहे हैं कि वी आर गिविंग फीमेल देयर पोजीशन, बट उनको ये कौन समझाने जाए कि अगर आप अपने हिसाब से एक वीमेन को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने हिसाब से एक जगह में बैठा देंगे कि इस पोजीशन में तुम रहो और ये काम तुम करो, तो अगेन इट इज अंडर योर कंट्रोल। तुम डिसाइड कर रहे हो कि कौन आएगा, कौन काम करेगा, विच इज अगेन कमिंग अंडर जेंडर वॉशिंग। इतना सारा डेटा देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये गैप कभी भी उतना विजिबल था? अगर हम ये डेटा अला के नहीं बैठा दे तो किसी को भी पूछेंगे तो बोलेंगे वी हैव जयललिता, वी हैव इंदिरा गांधी, वी हैव दैट, वी हैव दोज, वी हैव निर्मला सीतारमन, वीमेन आर गोइंग। लेकिन कभी ये सोचा 193 में 10 क्यों है? अगर तुम 4 नाम ला रहे हो तो इसके पीछे ये भी तो बोलो कि इसके पीछे 400 है, 400 में 4 इज नॉट ए नंबर। इसी तरह वो वहां पे आ गया, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये बात कौन बोलेगा? 72 मिनिस्टर में अगर 7 वीमेन है, क्यों नहीं ला सकते हो? क्यों नहीं उसको अपना वो फ्रीडम दे सकते हो, पोजीशन में रख सकते हो? एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, एंड दिस इज द आर्गुमेंट।